ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावन ये अव्यक्त वाणी। गीता है स्वयं ये भगवान की, दिन रात जिसे सिमरण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़े इसका पान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का। बड़ी मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ओम शांति। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का, मेरे बिना मेरे तो ये जहाँ कुछ नहीं है। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं है। न दुख है न सुख है नहीं शोक कुछ भी, अजब मस्ती है और पिया कुछ नहीं है। पिया कुछ नहीं है। ये सागर ये लहरें ये झाग और ये बूंदे, सपना है सब जल के सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ मौज और आनंद मेरा है, मस्ती ही मस्ती पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का, मेरे बिना मेरे तो ये जहाँ कुछ नहीं है। भ्रम ये जो दो का मुझको हुआ था, मिटाया जो इसको खफा कुछ नहीं है। ये पर्दा दुई का हटाकर जो देखा, सभी एक में हूँ
जुदा कुछ नहीं है, जुदा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अध्यात्म के दो मार्ग है। एक मार्ग है मैं को मिटाने का मार्ग, मैं को खत्म करने का मार्ग, कठिन मार्ग है। और दूसरा, मैं को इतना भर देना मैं से कि मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ में समाया हुआ है। मैं को खत्म करना, अहंकार को खत्म करना, मैं के रूप हजार, उसको नष्ट करने का मार्ग, कठिन मार्ग है। कितना भी कुछ करने जाओ फिर भी मैं वन उठाकर कहीं ना कहीं से निकल जाता है। और दूसरा मार्ग है मैं को भर देने का। भक्ति मार्ग में संसार में ईश्वर तक पहुंचने के दो मार्ग बताए हैं। एक भक्ति का मार्ग, एक ज्ञान का मार्ग। ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है, बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत विवेक चाहिए, बहुत अध्ययन, बहुत एकांत, बहुत मौन, बहुत वैराग्य। सत्य क्या है इसका बहुत विश्लेषण, संसार से दूर जाना, संन्यास लेना, निवृत्ति मार्ग पर चलना, वो ज्ञान का मार्ग है। बहुत ज्यादा अध्ययन, किसी गुरु की आवश्यकता है उसमें, वो कोई विरले कर सकते हैं। इसलिए कलयुग से एक दूसरा मार्ग बताया गया। वो कौन सा? भक्ति का। प्रभु प्रेम से स्वयं को इतना भर लो, इतना भर लो, इतना भर लो। परमात्मा प्रेम से स्वयं को भर दो कि सारे विकार वैसे ही खत्म हो जाए। एक है विकारों को कैसे खत्म करना, तर्क से, नित्य अनित्य के बोध से, उसका अध्ययन करना कि ये मिथ्या है, ये असत्य है, ये असार है। पर इसके लिए नैष्टिक ब्रह्मचर्य चाहिए, कठिन तप चाहिए, वैराग्य चाहिए, संसार से अलग होकर तपस्या चाहिए। इसलिए ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। इसलिए सब लोग कौन सा मार्ग करते हैं? भक्ति मार्ग। पर वो भी अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है, सतो रजो तमो। उसी तरह ये भी दो मार्ग है। एक मैं को समाप्त करना, पर उसके लिए बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत अध्ययन चाहिए। उसके बाद में भी होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि उस अध्ययन का ही मैं आ जाता है। तो ये और एक मार्ग है। कौन सा मार्ग? सब मैं ही मैं हूं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मैं का इतना विस्तार हो गया है कि इस मैं में अब सारी दुनिया है। जो दूसरों की पीड़ा है वो मेरी पीड़ा है। जैसा तुम दूसरों से व्यवहार कर रहे हो वैसे ये सोचना कि ये मेरे साथ हो रहा है। मुझे अब पता, अब मुझको मेरी हस्ती का मुझे पता चला। बिना मेरे तो ये जहां कुछ नहीं है। मैं ही मैं हूं, जहां देखूं वहां। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूं, सिवा मेरे अपने कहां कुछ कहीं है। न दुख है, न सुख है, न शोक कुछ भी, अजब मस्ती है और पिया कुछ नहीं है। बिना पिए ही इंटॉक्सिकेशन, नशा ऐसा चढ़ गया, पिया कुछ भी नहीं है। ये सागर, ये लहरें, ये झाग और ये बूंदे सब पानी ही तो है, नाम अलग अलग है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, अलग अलग भिन्न भिन्न सब आत्माएं। मैं सर्वव्यापी हो गया है। अरे मैं हूं मौज आनंद मेरा, है मस्ती ही मस्ती, पिया कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। भ्रम ये जो दो का मुझको हुआ था, मिटाया जो इसको, खफा कुछ नहीं है। अलग अलग जो है पृथकता, डिस्पैरिटी,
ये जो डिफरेंस है ये खत्म हो गया। अब कौन सी जाति, कौन सा धर्म, कौन सा देश, सब एक ही है। सब भ्रम था कि हम अलग अलग है। उसको पीड़ा हो रही है तो मुझे पीड़ा हो रही है। ये पर्दा दुई का ये जो पर्दा था, द्वैत खत्म हुआ। यू एंटर इनटू अद्वैत। अद्वैत में पहुंच गए हो जहां द्वैत नहीं, एक ही सब कुछ है। ये पर्दा दुई का हटाकर जो देखा, सभी एक में हूं, जुदा कुछ नहीं है, जुदा कुछ नहीं है, कुछ भी अलग है ही नहीं। पर ये मार्ग भी बड़ा ऊंचा मार्ग है। इतनी व्यापक दृष्टि, सार्वभौमिक दृष्टि, सार्वजनीन, सबको अपना बना देना, सब में स्वयं को देख लेना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल आई। पर ये फिर भी उस मार्ग से तो आसान है। पहला जो मार्ग है, ज्ञान का कहो या मैं को मिटाने का मार्ग कहो, कितना भी मैं को मिटाओ, प्रकांड कवि थे कालिदास, विक्रमादित्य के दरबार में। विक्रमादित्य से एक बार उन्होंने आज्ञा ली और कहा कि मुझे किसी और देश में जाना है। उन्होंने कई विद्वानों को परास्त कर दिया था, उनके लेवल का उस समय कोई था ही नहीं। इतने वो प्रकांड पंडित थे, ज्ञानी थे, विख्यात थे। और एक बार वो जाने निकले और रास्ते में बहुत प्यास उनको लग गई। आसपास कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक एक झोपड़ी दिखी और वहां एक कुआं भी था। और जैसे वो वहां पहुंचे, एक छोटी सी कन्या उस झोपड़ी से बाहर आई मटका लेकर और कुएं से पानी निकालने लगी। तब उनको बहुत खुशी हुई उसको देखकर और उस बालिका से कहा कि हे बालिका, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे पानी दो। वो बालिका कहती है, पानी तो मैं दूंगी पर अपना पहले परिचय दो। उसे लगता है तुम मुझे नहीं जानती, घर में कोई बड़ा है क्या, उसको बुला लो, जरूर वो मुझे जानते होंगे क्योंकि मैं बहुत प्रख्यात हूं। अगर कोई फेमस व्यक्ति को कोई पूछ ले कि तुम कौन हो, कितनी पीड़ा होती है। हमें नहीं जानते, अखबार नहीं पढ़ते शायद। मेरी महिमा का तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तो वो कहती कि मुझे नहीं पता आप कौन हो, अपना परिचय दो। वो कहता है अरे मैं तो बहुत, मतलब क्या बताऊं, अब कितना बोलूं अपने बारे में, मैं बहुत बलवान हूं, ज्ञानी हूं, बहुत विख्यात हूं। वो कहती है आप झूठ बोल रहे हो। वो कहता है क्या? वो कहती है आप झूठ बोल रहे हो, आप बलवान कैसे हो सकते हो? वो कहते क्यों नहीं हो सकता, मैं हूं। वो कहते बलवान तो दो ही है। वो पूछता है कृपया बताओ कौन बलवान है? वो कहती है भूख और प्यास, इनसे बलवान इस संसार में और कोई नहीं है। क्योंकि इन दो के सामने बड़े बड़े नतमस्तक हो जाते हैं। उसको थोड़ा झटका लगता है, पर प्यास बढ़ती जा रही है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अब तो पानी दे दो। वो कहती है मैं पानी तब तक नहीं दूंगी जब तक तुम ये नहीं बताते तुम हो कौन। वो कहता है मैं एक राही हूं, पथिक हूं, यात्री हूं। वो कहते हैं आप फिर से झूठ बोल रहे हो। वो कहते हैं इसमें झूठ क्या? वो कहते हैं यात्री तो केवल दो ही है, एक सूरज और एक चांद जो यात्रा करते हैं सृष्टि की। तुम यात्री कैसे हो सकते? तब तक वो पानी भर के चली जाती है और फिर कुटिया से एक बूढ़ी औरत आती है, वो भी पानी भरने के लिए आती है उसी कुटिया से। वो भी आपका मटका डालती है। वो कहती है हे माते, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं मरा जा रहा हूं, पानी दो। वो कहती पानी तो मैं दूंगी, पहले अपना परिचय तो दो। परिचय तो वो पहले ही दे चुका था, अहंकार तो पहले ही आहत हो चुका था। तो वो पूछती है अपना परिचय पहले दो। तो वो कहता है मैं सहनशील हूं। वो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो, सहनशील तो दो ही है।
एक तो झाड़, दूसरी धरती। धरती पर लोग क्या क्या करते फिर भी कितना सहन करती है। पेड़ को पत्थर मारते फिर भी पेड़ सहन कर लेता है। तुम सहनशील कैसे हो? वो कहता है बस अब मेरा हो गया, अभी मैं गिरे जा रहा हूं, मैं गिरने वाला हूं, प्यास से गला कंठ सूख रहा है। वो कहती है पहले अपना परिचय दो। वो कहता है मैं मेहमान हूं। वो कहते हैं मेहमान तो दो ही है, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? एक यौवन, दूसरा धन, जो आता है और चला जाता है। धन आता है जाता है, यौवन आता है और चला जाता है। वो गिर जाता है नीचे। वो कहता है पानी दो, प्यास लगी है। तो वो पूछती है पहले परिचय तो दो। वो कहता है मैं हटी हूं। वो कहता है हटी तुम कैसे हो सकते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। हटी तो दो ही चीज है, एक नाखून और एक केश, कितना भी काटो फिर आ जाते हैं। फिर वो कहता है कुछ भी करो, मैं मर रहा हूं, मुझे पानी दो। वो कहते पहले परिचय तो दो। वो कहते मैं महामूर्ख हूं। वो कहते तुम फिर झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मूर्ख तो केवल दो ही है। एक वो राजा जो बिना योग्यता के शासन करता है, और वो मंत्री जो राजा की हर अनुचित बात को मानता है। तब वो गिर के निढाल हो जाता है और फिर अचानक मां सरस्वती प्रकट होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि मैंने तुम मेरे प्रिय भक्त हो, और मैंने तुम में देखा कि अहंकार उभर रहा है अपने ज्ञान का, अपने पांडित्य का। इसलिए वो गिराने के लिए मैंने ये दो रूप धरे थे। तो वो भी मार्ग है, मैं को खत्म करने का मार्ग, और दूसरा मैं को भर देने का मार्ग। कितना भर देना? कि जिसमें मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, सब जगह मैं हूं, मैं सर्वव्यापक हूं, सब जगह मैं ही समाया हूं। केवल आत्माओं में नहीं, पशुओं में भी। उनकी पीड़ा भी मेरी पीड़ा है। केवल पशुओं में नहीं, इन पेड़ों में भी, धरती में भी। पुराने शास्त्रों में जो शास्त्र है उसमें यह भी प्रार्थना है उठते ही, हे धरती मां, मैं आपको नमन करता हूं, मुझे माफ कर देना, आज मैं आप पर चलने वाला हूं। कितना अहोभाव, कितना धन्यवाद का भाव। इसलिए आज का होमवर्क नंबर 1, लेटर टू द यूनिवर्स। डियर यूनिवर्स। क्या करेंगे? यूनिवर्स को खत लिखेंगे, इस सृष्टि को खत लिखना है। उसमें 2-3 बातें लिखनी है और छोटा सा खत लिखना है। और ये बहुत फेमस अभ्यास है, विश्व में सब जगह कराया जाता है। विदेशों में जो वर्कशॉप्स होते हैं उसमें लेटर टू द यूनिवर्स, डियर यूनिवर्स। स्टार्ट कहां से करेंगे? डियर यूनिवर्स से। उसमें प्रिय सृष्टि, प्रिय वसुंधरा, प्रिय सृष्टि, कुछ भी, प्रिय विश्व, प्रिय जगत, जो भी कहना हो, जो जिस भी संबोधन से संबोधित करना चाहते हो इस सृष्टि को, इस वसुंधरा को, इस धरा को, कर सकते हो। तो वो लेटर लिखना है डियर यूनिवर्स। सबसे पहला उसको धन्यवाद, थैंक्स। दूसरा, क्या क्या बातें उसमें इंक्लूड करनी है? पहले धन्यवाद, दूसरा आप कहां हो इस समय, इसकी जानकारी यूनिवर्स को दो। भौगोलिक जानकारी नहीं, इस सृष्टि में तुम कहां हो इस समय, मेरे जीवन में क्या चल रहा है इस समय, मैं कहां हूं, किस पथ पर हूं, अध्यात्म के पथ पर हूं, संसार के पथ पर हूं, मायाजीत बनने के पथ पर हूं, ब्रह्मचर्य के पथ पर हूं, पवित्रता के पथ पर हूं, और इस सृष्टि की तुलना में मैं इस समय क्या कर रहा हूं। एक व्यापक दृष्टिकोण, वेयर यू आर एट प्रेजेंट। तीसरा, तुम्हें क्या चाहना है सृष्टि से। हे सृष्टि, मुझे तुमसे ये चाहना है कि मेरे अंदर ये सारे विकार पनप रहे हैं। हे सृष्टि, मुझे पता है कि मैं अगर दृढ़ संकल्प करूंगा तो तुम मेरा साथ दोगी।
अगर मैं कोई ऐसी इच्छा करूंगा जो निस्वार्थ है, तो सारी कायनात, ये सारी सृष्टि क्या करेगी? कॉन्स्पिरसी करेगी, षड्यंत्र करेगी, एक साजिश करेगी। कितना अच्छा शब्द है। क्या करेगी? साजिश, कॉन्स्पिरसी करेगी, षड्यंत्र करेगी, ऐसी ऐसी चालें खेलेगी कि सब कुछ वो इच्छा को पूरा करने में लग जाएगा अपने आप। When you develop a deep desire in your heart, the entire universe conspires to make it come true. अंग्रेजी में एक बुक है, एल्केमिस्ट, पाओलो कोहिलो की। उसका जो हीरो है सैंटियागो, निकलता है धन को पाने के लिए। एक चर्च है, चर्च के पास उसकी झोपड़ी है, उसका घर है, टूटा फूटा खंडर सा है सब कुछ, और किताब में पढ़ता है कहीं धन गड़ा हुआ है, और वो धन की तलाश में निकलता है, यहाँ जाता है वहां जाता है। कई सारे लोग उसको मिलते हैं बीच बीच में, एक एल्केमिस्ट मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, ये मिलता है, और कहीं जाकर एट लास्ट मिस्र के जो पिरामिड्स है वहां पर वो पहुंचता है, वहां वो धन गड़ा होता है। और वहां गड़े होने के, वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है धन वहां नहीं, उसकी जो झोपड़ी है ना उसी के नीचे गड़ा है, वहां है ही नहीं वो। मतलब तुम जहां हो वहीं सब कुछ है। अपने पैर जहां रखे हो ना वही धरती को गाड़ो, खोदो, वही है धन, वही। और जहां सोच रहे हो ना वहां कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ मिलेगा, मधुबन में चले जाओ, उस सेंटर पे चले जाओ, उस घर में चले जाओ, ये नौकरी मिल जाए, वो नौकरी मिल जाए, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऐसा लगता है, पर वहां जाने के बाद पता चलता है कुछ नहीं है, जो है वो यही है। वही भोजन भी ज्यादा लगता है, और दूसरे के थाली में जो लड्डू है उसकी साइज भी बड़ी लगती है। सबको आम मिल रहा है, पर हमें जो आम मिला उससे दूसरों को जो आम मिला उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है। हमारा आम छोटा है और कच्चा है और खट्टा है, और उसका पका हुआ है। ये मनुष्य स्वभाव है। सृष्टि से बात करो, डियर यूनिवर्स, जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंगो मांगोगे तो मैंगो मिलेगा, छोटी चीज मांगोगे तो छोटी चीज मिलेगी, बड़ी चीज मांगो उससे वो भी मिलेगा। तो सबसे पहले डियर यूनिवर्स से चालू करना है। दूसरा क्या लिखेंगे? आप कहाँ हो, पहले धन्यवाद करो सृष्टि का। किस लिए धन्यवाद? एक अहोभाव जागृत हो सृष्टि के प्रति, संपूर्ण कायनात के प्रति अहोभाव, ग्रेटिट्यूड का भाव कि तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब है। अब कछु नाथ ना चाहिए मोहि, ये नाथ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भाव, ये संतुष्टता का भाव है। कुछ नहीं चाहिए, सब मुझे मिल गया, करहु अनुग्रह तोरे, केवल तुम अपना अनुग्रह मुझ पर करते रहो, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। तेरा वरदानी हाथ सिर पर रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. जीसस अपने शिष्यों को कहता है, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things। ये जो छोटी मोटी जो चीजें हैं ना संसार की, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, कमरा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, पद दे दो, पोजीशन दे दो, किताब दे दो, बड़ा ये दे दो, बड़ा वो दे दो, एसी दे दो, कार दे दो, डिपार्टमेंट दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness। उसको पालो, सब मिल जाएगा। उसको छोड़ के एक एक चीज को पाते रहो, सारा जीवन गुजर जाएगा, फिर भी नहीं मिलेगा। अतृप्ति का भाव, और अतृप्ति को बौद्धिज्म में कहा है तृष्णा। इच्छा नहीं, तृष्णा है वो, तृष्णा। तृष्णा अर्थात जो इच्छा कभी पूरी ही नहीं होती है, सागर की तरह है, लहरों की तरह है, लहरें आती ही रहती, आती। अब सोचते बस ये इच्छा पूरी हो जाए ना, बस फिर हो गया, ठीक, बस एक बार शादी कर लेता हूं, उसके बाद में फिर कोई इच्छा नहीं है, बस शादी होगी, बस एक बच्चा चाहिए, एक बच्चा हो गया, वंश चलेगा, अब कोई इच्छा नहीं है।
बस ये बच्चा तो आ गया पर ये ज्ञान में नहीं चलता ना, बच्ची तो आ गई पर ये ब्रह्मा कुमारी एक बार बन जाए ना, फिर कोई इच्छा नहीं। इच्छा पूरी होती है क्या कभी? कभी नहीं होती है। तो सृष्टि को लिखो लेटर, डियर यूनिवर्स, पहला धन्यवाद, दूसरा आप कहाँ हो, और तीसरा आपको इससे कुछ चाहिए तो लिखो, क्या चाहिए, व्हाट यू वांट। कई लोगों ने छोटे छोटे लेटर लिखे सृष्टि को। डियर यूनिवर्स, यू आर सो कूल एंड फनी, आई लव यू, यू लाफ, यू आर सो क्यूट। ये बच्चा लिख रहा है। कैन यू टीच मी एवरीथिंग? क्या पूछ रहा है? क्या तुम मुझे सिखा दोगे सब कुछ? आई एम रेडी, आई ऑलरेडी नो सम स्टफ, आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रेस्ट, लव यू, यू आर सो मच बिगर देन मी एंड वे स्मार्टर। मुझसे इतनी बड़ी हो तुम सृष्टि, और स्मार्ट भी हो। आई वंडर इफ यू कैन हेल्प मी, यू आर सो मच बेटर देन मी। दूसरा लेटर, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी टू टैप इन टू ऑल द अबंडेंस दैट यू हैव फॉर मी। मैं सरेंडर करता हूं अपने आप को। अगला लेटर, डेट लिखिए 1 दिसंबर 2020। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये छोटे बच्चे ने लिखा है, सबके लिए थैंक यू कह रहा है। थैंक यू फॉर द एंडलेस क्रिएटिविटी, थैंक यू फॉर द ऑनगोइंग एडवेंचर, थैंक यू फॉर अबेंडेंट नेचर, थैंक यू फॉर ऑल द लव यू हैव गिवन इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर ऑल द मनी। तो आज का पहला होमवर्क क्या है? इस सृष्टि से के प्रति एक लेटर लिखना है सब। उसका नाम देंगे लेटर टू द यूनिवर्स। स्टार्ट करेंगे डियर यूनिवर्स से। छोटा सा लेटर ना, लंबा चौड़ा मत लिखना। हाँ, छोटे 4-5 लाइन का लेटर। दूसरा मेथड, आज की दूसरी मेथड है पिलो मेथड। तो 2 मुरलियां है छोटी छोटी, 18-10 वाली और 24-10 वाली। इसमें से 5 सामान निकालेंगे 2 चिटकियों में, ठीक है? 2 चिटकियों में 5 सामान, और उन सामानों को क्या करेंगे, आज रात को सोते समय अपनी पिलो के नीचे रख देना। पिलो नहीं यूज करते तो वो बेडशीट के नीचे रख दो। और जब उठोगे कल सुबह, तो सबसे पहला काम कौन सा? पहले उठते ही पहले निकाल लेना और उसको पढ़ लेना बस। उठने के बाद तो चालू करना है ना लाइट। उठने के बाद, रात में पढ़ना नहीं है, रात में लिखना है और रख देना है। तब तक डेटा ट्रांसफर हो जाएगा अंदर पूरा सबकॉन्शियस माइंड में। कल कहा था 3 ही टाइम है जब सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलते हैं, बाकी समय सबकॉन्शियस माइंड बंद रहते। दिन भर कितने भी सामान ले लो, मैं ये हूं, मैं यहाँ हूं, मैं त्या हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, सब उस कॉन्शियस माइंड में घूमते रहता है। सबकॉन्शियस में कोई नहीं पूछता, वो पहुंचता ही नहीं है। जैसे 10 साल पुराना दुश्मन आ गया, सारा मैं विश्व कल्याणकारी हूं बाजू में रह गया। हाँ, वो भी कर सकते हैं। एक चिटकी में 5 सामान लिखने, किस मुरली से? 18-10 और 24-10 से। 5-5, एक इधर, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, एक इधर पिलो में निकलना, एक इधर। और जितना हो सके, वैसे तो पिलो चाहिए ही नहीं, बुक को पिलो बना लो, ठीक है। When you sleep on a soft surface, जैसे मैट्रेस पे जब आप सोते हो, the body recognize it as a foreign environment. बॉडी को पता चल जाता है ये मेरा नहीं है, फॉरेन है ये। It will keep half of the brain awake. ब्रेन हाफ अलर्ट स्टेज में रहेगा। And use your muscles to support your weight as a defense mechanism while sleeping in the foreign territory. इसीलिए 5 स्टार होटल में जब आप सोते हो 8 घंटा और उठते हो तो क्या फील होता है? फटीग, टायर्ड अपॉन राइजिंग। इतना अच्छा सब कुछ है और उठने के बाद थकान लगती है। वाइल स्लीपिंग ऑन द हार्ड सरफेस, जब आप नीचे जमीन पर सोते हो, बाय स्लीपिंग ऑन द फ्लोर ऑन द अर्थ, द बॉडी रिकॉग्नाइज इट एज मोर नेचुरल एनवायरनमेंट। बॉडी को लगता है कि हाँ, अब मैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में हूं। ऐसी चटाई पे सोना, फ्लैट सरफेस पर सोना, द बॉडी रिकॉग्नाइजेज इट एज मोर नेचुरल।
इट विल पुट बोथ द साइड्स ऑफ द ब्रेन इन डीप स्लीप। जब आप इस पे सोते हो तो बॉडी कहती है फॉरेन है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, टायर्ड ही रहती है। और जब नीचे सोते हो, जमीन पर सोते हो, चटाई पर सोते हो, कारपेट पर सोते हो, तो उसको लगता है हाँ ये मेरा, या धरती पर डायरेक्ट सोते हो, तो दोनों तरफ के ब्रेन। एंड यूज योर स्केलेटन टू सपोर्ट योर वेट। यू अलाउ द लार्जेस्ट ऑर्गन, जो स्किन है ना, वो भी ब्रीथ करती है। तो आज के ये है दूसरा काम। पहला लेटर टू द यूनिवर्स, दूसरा पिलो मेथड। 5 सोमान इधर से निकालेंगे, 5 सोमान यहां से निकालेंगे। और सोमान तुरंत मुरली पढ़ते पढ़ते नहीं निकालना है। फर्स्ट रीड हो गई, एक बार रीडिंग कर लिया, स्पीड रीडिंग, कीवर्ड्स ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, उसके बाद फिर से एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद देखो अभी इसमें अच्छा सोमान कौन सा है, कहाँ कहाँ आ रहा है, और उसके अच्छे से लिखो उसको। वो हो गया, फ्लैश कार्ड पर लिखो या कहीं पर भी लिखो, फिर एक इधर डाल देना, एक इधर डाल देना, लेफ्ट राइट ब्रेन दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी आते हैं इस पूरे 71 की सबसे लंबी मुरली, 11 पेजेस की। देख के आधे लोग तो डिप्रेशन में चले गए, ये क्या है, क्या ये ये मुरली है कि क्या है? दिवाली की मुरली है। दिवाली से थोड़ा मतलब वही उस टाइप की, उस समय की पेपर है, 9 अक्टूबर। तो ये जो मुरली है आज हम इसको देखेंगे। 11 पेजेस की लंबी चौड़ी मुरली, खत्म ही नहीं होती है। खत्म, पैराग्राफ कितने हैं? 14-15 पैराग्राफ है उसमें। 11 पेजेस की मुरली है। और हाँ, आज जो क्वेश्चन निकालने हैं वो दूसरी, ये इससे निकाल लो। सबसे छोटी कौन सी है दोनों में से? 18 वाली ना, इससे 10 क्वेश्चन। तो ये है 6वीं मुरली, जिसमें से 7 में से 6 नंबर की मुरली, जिसमें से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एग्जाम कब है? 28 तारीख को 6 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे से दूसरे दिन 6 बजे तक। 1 घंटे का 40 मिनट्स का पेपर होगा, 50 प्रश्न होंगे, पासिंग मार्क 50% अर्थात 25। टोटल मुरलियां 53, 71। उसमें से जो 7 मुरलियां है उसमें से 20 आएंगे, और 50% पासिंग होता है, 25 पासिंग। और 7 दिन का बीच में गैप पढ़ाई के लिए। नहीं नहीं, तो इसमें से हम 36 उदाहरण लेंगे। कौन सी मुरली से? 9-10। इसको कहते हैं एग्जाम्पल मेथड। बाबा अपनी हर चीज को एग्जाम्पल के द्वारा समझाता है। इस मुरली में 36 एग्जाम्पल्स है, 36 एग्जाम्पल्स, अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे 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 जैसे। पूरी बाइबल जो है ना ऐसी भरी हुई है, जैसे जैसे जैसे। पूरा जो ज्ञानेश्वरी है, भगवत गीता, वो वैसी ही भरी हुई है। पूरा कुरान, जितने भी धर्म शास्त्र है, सब बुद्ध ने अपना सारी शिक्षाएं उदाहरण के रूप में समझाई। जैसे जैसे जैसे। क्राइस्ट के हर हर वाक्य में जाता है जैसे जैसे जैसे। हर जगह पर उदाहरण ही उदाहरण, उदाहरण ही उदाहरण। इतनी सारी कहानियां ही कहानियां भरी पड़ी है। रामकृष्ण परमहंस ने जो भी शिक्षाएं दी है, सब कहानियों के माध्यम से। कहानियां कहानियां कहानियां। माता अमृतानंदमयी की कहानियां कहानियां कहानियां। जितनी मेमोरी ट्रेनिंग की क्लासेस जो होती है, वो सब में कहानियां कहानियां कहानियां। स्टोरीज 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 स्टोरीज। जो बच्चों को सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कहानियां, पिक्चर्स। एक सर्वे किया गया, विश्व भर के बच्चों को सबसे ज्यादा पिक्चर कौन सा पसंद है? जो उन्होंने बचपन में, बड़ों को भी पूछा गया, आपने बचपन में क्या कौन सा एक चित्र निकाला है? सब ने कहा कि हाँ, हमने वो चित्र निकाला है। और हम सब ने भी निकाला है। कौन सा? पहाड़िया, एक घर, और यहाँ से नदी बह रही है। सूरज सूरज निकल रहा है यहाँ से, और पक्षी उड़ रहे हैं, ये चित्र, और झाड़। हाँ, वो एक्स्ट्रा। पर ये चित्र विश्व भर में हर एक बच्चे ने निकाला है। झाड़ होना है, झाड़ नहीं तो पहाड़, सूरज और घर तो है ही है। बाकी फिर आप और जोड़ दो। हमारा ब्रेन कौन सी भाषा समझता है? केवल 3। पहला, चित्रों की भाषा।
दूसरा कहानी की भाषा, और तीसरा फन, एंटरटेनमेंट। उसे ये पसंद है। ज्यादा उसको तर्क लॉजिक दे दिया जाए ना, ये 11 पेज की मुरली पढ़ो और याद रखो, घूमने लगता है सिर। अरे भगवान की वाणी, हम माना भगवान की है, फिर भी चक्कर आने लगते, नींद भी अच्छी आ जाती है। मुरली, इतनी लंबी मुरली, और इसमें ऐसा फन एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सीधा पढ़ो। यार चलो यहाँ पढ़े तो यहाँ पे ऐसी आशा होती कि शायद अगला पेज आधा होगा, तो आशा भंग हो जाती है तब दूसरे पेज पर पहुंचते। जब ये पूरा के पूरा दिखते तब यहाँ थोड़ी आशा और होती है कि यहाँ पैराग्राफ खत्म हो गया, यहाँ शायद थोड़ा सा और पीछे होगा। पर आगे बढ़ते बढ़ते पता चलता है कि ये तो और भी पूरा लंबा है। यहाँ आशाएं बहुत कम होने लगती है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है अभी भूख लग गई, प्यास लग गई, थोड़ा इधर बात कर लूं, थोड़ा इससे उससे देख लूं, मोबाइल में कोई मैसेजेस आया, कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे। फिर देखा तो फिर आशाएं भंग हो गई, ये और 2 पेज आ गए, फिर और 2 पेज आ गए। फिर यहाँ तक तो कहते छोड़ो, अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कुछ भी याद नहीं है, क्या हुआ इसमें, क्या था। आगे की 2 मुरलियों की तो पढ़ने की हिम्मत ही नहीं है फिर। नहीं, पहले कठिन कठिन कर लेने का, फिर आसान वाला आसान हो जाता है। जो बहुत डिफिकल्ट होता है वो पहले कर लेना है हमेशा। तो अभी इस मुरली की ओर चलते हैं। बाबा ने कितने उदाहरण दिए? 36 एग्जाम्पल। तो ऐसी जब लंबी मुरलियां होती है तो क्या करना है हमको? अपनी टेक्निक्स को चेंज करनी होती है। उसमें कुछ और देखना है आपको। उसमें नहीं तो बोर हो जाएगा पूरा पढ़ते पढ़ते। हम सोचेंगे मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ, धारणा करता हूँ, मैं सहनशील हूं, वहां तक तो कर लोगे कि मैं सहनशील हूं, चिंतन मनन, फिर आगे और उसमें 4 बातें, फिर 4 बातें की, 1 बातें की, 5 बातें याद रखो, और ऐसे करते करते सहनशीलता खत्म। एग्जाम्पल पहला, क्षमा और परवाना। लाइट और मॉथ्स, वो छोटे छोटे मौत होते हैं ना, तो वो उदाहरण। जैसे वो परवाने होते हैं, कहाँ आकर्षित होते हैं? लाइट की तरफ, क्षमा की तरफ। तो बाबा ने कहा ये पूरी मुरली वास्तव में देखी जाए तो सेवा के ऊपर है। ठीक है, किस पर है? सेवा के ऊपर। जब तुम जाओगे तुम में नवीनता होनी चाहिए। तुम में क्या होना चाहिए? और 2 चीजें होनी चाहिए शुरुआत में। कौन सी 2 चीजें? नवीनता और नवीनता की परिभाषा है वो, और 2 कौन सी चीजें होनी चाहिए? अव्यक्त मुरली 9, 10, 71। 2 चीजें तुम में दिखाई देनी चाहिए, एक श्रेष्ठता और दूसरा न्यूनेस। तो ये पूरा न्यूनेस का वर्णन चल रहा है। कौन सी न्यूनेस? सबसे पहली न्यूनेस है क्षमा और परवाना। जैसे क्षमा की तरफ परवाने क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट, आकर्षित हो जाते हैं और मर जाते हैं। उनको पता है वहां मृत्यु है, फिर भी द डिजायर टू डाई अलाइव, द डिजायर टू सरेंडर, कुर्बानी। वैसे आत्माएं तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाए। ये पहला उदाहरण। ऐसे कितने उदाहरण है? 36 उदाहरण। दूसरा, जैसे अग्नि होती और क्या होता है? सेक। तो अग्नि और सेक, जैसे दूर अग्नि है पर फिर भी उसका क्या लगता है? सेक लगता है। वैसे ही तुम भी अग्नि जैसे हो, जो भी इर्द गिर्द हो उनको क्या लगे? सेक लगे। जो हीटर होता है ना, हीटर रख दिया जाता है एक जगह पर रूम पूरा गर्म हो जाता है। हीटर भव, कमरे में हीटर की जरूरत ही नहीं, मैं ही हीटर हूं। उसमें बटन रहने चाहिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, या बटन थोड़ा बढ़ाओ। और गर्मी के लिए भी उदाहरण है तीसरा। जैसी कोई ठंडी चीज होती है और शीतलता,
बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए, फ्रिज का कुछ चाहिए। मैं ही कोल्ड ड्रिंक हूं, ठंडी चीज और शीतलता। चौथा, वायुमंडल में चीज और उसका प्रभाव। उदाहरण देखो, बाबा हमेशा ये शब्द यूज करते हैं, जैसे, ये कवियों की भाषा है, लाइक अ पोएट हिडन। हम्म एक चीज और उसका वायुमंडल पर प्रभाव, जैसे अगरबत्ती का, ये तो नहीं दिया है यहां पर, अगरबत्ती और उसकी खुशबू कैसे फैल जाती है, तो वैसा प्रभाव होता है। जैसे वायुमंडल में कोई चीज फैल जाती है तो सारे वायुमंडल में काफी दूर तक उसका प्रभाव छाया होता है। इसी रीति से इतने सब सहजयोगी व श्रेष्ठ आत्माएं अपने वायुमंडल को ऐसा रूहानी बनाए जो आसपास का वायुमंडल रूहानियत के कारण आत्माओं को अपनी तरफ खींच ले। तो ये 4 उदाहरण दिए। पहला, क्षमा, तो तुम क्षमा बन जाओ और परवाने फिदा होंगे। दूसरा, अग्नि और सेक, अग्नि ऐसी प्रज्वलित करो भीतर अपने, आग चाहिए, आग, धधकती आग। जंगल में आग लगती है तो कैसी आग लगती है, पूरी फैल जाती है, दावाग्नि, सब 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 पूरे झाड़ के झाड़ जलने लगते हैं। ऐसे मनुष्य रूपी जंगल में आग लगा दो। मैं इनकलाब की आग जगाने आया हूं। आग लगानी है, अच्छा काम मैंने, आग लगाने का। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूं, हे भारत के राम जगो में तुम्हें जगाने आया हूं। रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, कौरव एक न शेष रहेगा, कहने वाला शाम जगे। हे भारत के राम जगो में तुम्हें जगाने आया हूं। क्षमा और परवाने, अग्नि और सेक, ठंडी और शीतलता, और चौथा, वायुमंडल को चीज और उसका प्रभाव वायुमंडल में। ये है फर्स्ट पैराग्राफ। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया एग्जाम्पल्स में, और बाकी उसमें क्या है फिर वो तो हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इसको हमने आसान कर दिया। फिर आगे आ जाओ, अगला नेक्स्ट पैराग्राफ, वृत्ति से वायुमंडल। बाबा ने यहाँ कौन सा उदाहरण, जैसे, फिर से जैसे शब्द कितनी बार जैसे आया, जैसे देखो कोई के अंदर किसके प्रति वृत्ति में कोई बात आ जाती है तो आप लोग क्या कहते हो, वृत्ति वायुमंडल में मेरे प्रति यह बात है, लोग हमारे प्रति बुरा बोल रहे हैं तो हमें तुरंत खबर आ जाती है, वो कुछ कह नहीं रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं 4 लोग, हम वहां से उनके पास आए तो तुरंत पकड़ में आ गया कि ये, इन्होंने अभी तक कुछ तो बोल रहे थे हमारे आने से पहले और मेरे बारे में ही बोल रहे थे, और जो बोल रहे थे वो कोई अच्छा नहीं बोल रहे थे मतलब। और उसके अपोजिट में अगर पॉजिटिव लोगों के बीच है जो बहुत हमको चाहते हैं, प्यार करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा, उसमें उनके बीच में जाते ही एकदम पता चल जाता है कि ये जैसे अपने लोग हैं, ऐसा लगता है ना, क्योंकि अहंकार की तृप्ति हो रही है ना वहां पर। और जो दूसरे हैं उनके चेहरे से ही पता चल जाता है कि ये हम कुछ प्लॉट कर रहे हैं। और दिल के तार नहीं मिलते कई आत्माओं के साथ, कुछ आत्माएं होती है उनसे मिलते ही लगता है बस तुम ही की तलाश थी, कहाँ थे तुम ही वो, बस तुरंत मिलते, 1 सेकंड के लिए मिले, बस ज्यादा भी नहीं मिले, पर तार ऐसे जुड़ गए। और कोई है 40 साल से साथ में चल रहे हैं। एक पति होता है और उसकी पत्नी एक ही ऑफिस में काम करते हैं, उस ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, और जब भी टेंशन होता है ना, वो पति क्या करता है, अपना वो वैलेट होता है ना, बटुआ, वो निकालता है, उसको खोलता है और एक चित्र की तरफ देखते रहता है। तो और वो देखने के बाद वो तुरंत रिलैक्स हो जाता है, नॉर्मल, अभी इतना टेंशन में बॉस ने डांट के आया, और वो जैसे ही खोलता है और एकदम इसका चेहरा ही बदल जाता है। और उसकी जो पत्नी होती है ना, उसको भी बहुत टेंशन है, उसी ऑफिस में काम करती है, उसको भी जब टेंशन आता है बहुत, तो वो अपनी पर्स खोलती है और उसमें से एक फोटो देखती है,
तो वो भी एकदम रिलैक्स हो जाती है। तो एक उसका दोस्त जो होता है ना पति का, वो देखता है तुम क्या देखते हो, बोलता है मेरी पत्नी का। तो बोलता है वाह क्या है, तुम्हारी पत्नी से इतना प्यार है तुमको कि उसका चेहरा देखते ही तो एकदम रिलैक्स हो जाते हो। बोलते हैं ऐसा नहीं है, मैं जैसी टेंशन आ जाता है ना मैं उसको देखता हूं। अगर तुम इसके साथ रह सकते हो, अगर तुम इसको सहन कर सकते हो, तो दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम सहन नहीं कर सकते। फिर उसकी पत्नी को पूछा जाता है कि तुम क्या देखती हो, वो कहती है मैं ये देखती हूँ, और यही बराबर वो भी यही सोचती है कि मैं इसको साथ रह सकती हूँ और इसको सहन कर सकती हूँ, तो इस ऑफिस की छोटी मोटी बातें क्या है। तो वृत्ति से वायुमंडल, तो ये उदाहरण है वहां पर। पांचवा, छठवां उदाहरण बीज और वृक्ष। छठवां उदाहरण बीज। तो वृत्ति का वायुमंडल का फाउंडेशन क्या है, वृत्ति। वृत्ति कैसी बनती है, बाबा ने कहा तुम सर्विस इतनी करते हो, इतनी भागदौड़ करते हो, फिर भी सेवा होती क्यों नहीं, क्योंकि वृत्ति जो है ना वो कैसी होनी चाहिए, अत्यंत रहम दिल, अत्यंत करुणा भाव, अत्यंत मैत्री के प्रकंपन फैलाने उन आत्माओं के प्रति कि कैसे क्या करूं कि जिससे इनको भगवान का परिचय मिल जाए। जैसे किसी को पता है एक बीमारी का इलाज, पर पेशेंट लेना ही नहीं चाहता। अगर उसको हम कहें कि तुम ये कर लोगे ना तो तुम बीमारी से ठीक हो जाओगे, पर वो कहता है मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत तड़प रहा हूं, पर वो इलाज लेना नहीं चाहता। कैसी हालत होगी उस डॉक्टर की, वो उसको तड़पता देख रहा है पर वो करना नहीं चाहता इलाज। क्या किया जाए, और 100% गारंटी वाला इलाज है, पक्का। तो वृत्ति से वायुमंडल, अर्थात वृत्ति क्या है, बीज, और वायुमंडल क्या है, झाड़। तो जैसी वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल होगा। और यहां पर कौन सी वृत्ति बोली है पूरी मुरली में बाबा ने, एक ही वृत्ति है, कल्याण की वृत्ति होनी चाहिए, रहम की वृत्ति आत्माओं के प्रति। ठीक है, ये हो गया छठवां उदाहरण। उसके बाद में सातवां उदाहरण, रेडियो और साउंड। रेडियो और आवाज, जैसे रेडियो होता है वायरलेस, कहीं और से स्टेशन है उसका, रेडियो स्टेशन पर आवाज हमको यहां आ रही है। बाबा ने कहा उसी तरह जैसे, फिर से जैसे शब्द का प्रयोग, जैसे रेडियो का आवाज कैसे आता है, वायुमंडल में जो वाइब्रेशन होते हैं उनको कैच करते हैं, वायरलेस द्वारा वाइब्रेशंस कैच करते हैं। तो यह सब साइंस द्वारा एक एक के आवाज को कैच कर सकते हो, वह सुन सकते हो। बाबा ने कहा एक तुम यहां बैठे दूसरों की आत्माओं की आवाज को कैच कर सकते हो, सुन सकते हो, या तुम्हारी आवाज को वो कैच कर सकते हो, सुन सकते हो, अगर तुम इतने पावरफुल रेडियो स्टेशन हो तो कौन सा उदाहरण दिया, रेडियो और आवाज का। अगला उदाहरण टीवी और आवाज और एक्ट दोनों। टीवी आवाज, आजकल टेलीविजन द्वारा भी एक्ट आवाज की स्पष्ट जान सकते, ऐसे ही अब वृत्तियों द्वारा अब बहुत सर्विस कर सकते हो। तो एक उदाहरण दिया रेडियो का, एक उदाहरण दिया टीवी का। टीवी में एक चीज एडिशन है, देख भी सकते, उसमें केवल सुन सकते, इसमें एक्ट भी है, बाबा ने एक्ट कहा। अगला नौवां उदाहरण, सिनेमा और एक्ट और साउंड बोथ। अभी इसमें वैसे देखा जाए तो एक ही जैसा लग रहा है, पर इसमें अलग चीज बताई है बाबा ने, टीवी और एक्शन और साउंड। बाबा ने कहा वृत्ति और वाणी, कभी तुम्हारी वृत्ति पावरफुल होती है तो वाणी पावरफुल नहीं होती, कभी वाणी बहुत पावरफुल होती है पर वृत्ति पावरफुल नहीं है। वक्ता तो बहुत अच्छे बड़े बड़े हिंदी के अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, परंतु वृत्ति में कोई ये नहीं है। ठीक है वो बहन नहीं आ रही, मैं कर लेती हूँ सेवा, मैं कोर्स कर लेती हूँ, करा देती हूँ, तो मुझे ही कराना पड़ता है हमेशा कोर्स। ये लोग तो बाकी तो सोते रहते, जब भी ग्रुप आता है मुझे भेज देते समझाने के लिए, ये लोग तो नहीं समझाते। रमेश भाई ने उनकी एक क्लास में उदाहरण दिया, एक माता थी, वो प्रदर्शनी समझा रही थी, अचानक उसको खबर आई कि उसके घर में कोई आ गया है, तो उसने फटाफट समझा दिया ये बाकी तो आप लोगों को सब पता ही है, चित्र देख लेना और वहां किताब है वो खरीद लेना। तो रमेश भाई ने कहा ये सेवा थी नहीं, क्योंकि उसका माइंड कहाँ था, घर पर मेहमान आए हुए ना, फटाफट फटाफट करके काम चलाओ। तो बाबा ने कहा दो बातें, एक है वृत्ति और एक है वाणी, दोनों पावरफुल चाहिए। हाँ किसी की वृत्ति बहुत पावरफुल है पर वाणी बोलने ही नहीं आता है, हिंदी नहीं आती है, भाषा ही नहीं आती है, और भाषा आती भी है तो उसमें ढेर सारी गड़बड़ है। शिव बाबा आती है और शिव बाबा जाती है, शिव बाबा कहती मैं नहीं आती, ब्रह्मा बोलती है मैं नहीं बोलती, कोई क्या करे।
स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब उधर उधर। भाषा पे काम करना है थोड़ा, शब्दों पर काम करना है थोड़ा, थोड़ा हिंदी साहित्य पढ़ो तो होगा काम उससे। हम्म। ये वैसे ही हो गया ना, जो उस दिन कहानी बताई थी ना, वो पब्लिश की, हाउ टू चेंज योर लाइफ, ऐसी किताब उसने लिखी। और वो किताब इतनी फेमस हो गई, इतनी फेमस हो गई, पूरी करोड़ों में कॉपी छपने लगी। हाउ टू चेंज योर लाइफ किताब तो ये थी, पर पब्लिशर ने क्या कर दिया, वाइफ कर दिया। और जब उसने करेक्शन कर दिया तो खत्म हो गई सारी, पब्लिक लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। तो ये हो गया 8वां उदाहरण। तो यहां हमने 3 लगातार एक जैसे उदाहरण दिखे, रेडियो और साउंड, टीवी और साउंड, सिनेमा साउंड एंड एक्ट, दोनों चीजें। जैसे टीवी में आवाज भी आता है और एक्शन भी दिखाई देती है, वैसे ही वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ हो। ठीक है, ये यहां पूरा हुआ। फिर आगे बढ़ो, ये यहाँ सेकंड पैराग्राफ पूरा हुआ, अभी आ जाओ थर्ड पैराग्राफ पे। तो बाबा ने यहाँ पर एक चीज बताई है, वो है महान अंतर। जैसे दो चीजें साथ में रखी रहे, एक बहुत पावरफुल है तो ये फीकी पड़ जाती है, ये पावरफुल नहीं है। तो बाबा ने कहा जब भी तुम स्टेज पर बैठोगे, तुम्हारी वृत्ति बहुत पावरफुल है, वो दूसरा भले पावरफुल स्पीकर है पर उसकी वृत्ति पावरफुल नहीं है, तो वो तुम्हारे सामने फीका पड़ जाएगा। जैसे कोई बहुत पावरफुल चीज होती है तो दूसरी चीजों का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता। यहां भी अगर स्थूल स्टेज पर अपनी सूक्ष्म पावरफुल स्टेज है, तो दूसरे भले कितने भी पावरफुल वाले बोल वाले, लेकिन वायुमंडल में उनका प्रभाव नहीं पड़ता। ये हो गया 10वां उदाहरण। अभी 11वां, तीर और तीर को काटना। जैसे रामायण में दिखाते हैं ना, इधर से राम चलाता है, उधर से राम चलाता है, एक तीर इधर से आता है, एक तीर इधर आता है। जो पावरफुल वाला होता है वो खत्म हो जाता है, वो कट जाता है। वो जो कमजोर वाला होता है वो कट जाता है। तो यहाँ पर जैसे यादगार रूप में दिखाते हैं, स्थूल युद्ध का रूप, एक तरफ तीर आया, रास्ते में उसको कट कर दिया, तीर निकला और वहीं खत्म कर दिया। तो बाबा ने कहा है कि अगर वृत्ति कमजोर होगी तो ऐसा होगा, पर वृत्ति अगर पावरफुल होगी तो सीधा तीर निशाने पर लगेगा। अगला, फिर उसके बाद में और एक उदाहरण दिया, घेराव और आत्मा को पकड़ना। जैसे कोई भी आत्मा को पकड़ना होता हो तो पुलिस क्या करती है, इधर से भी उधर से भी उधर से भी। जैसे कोई एक भाग रहा है, एक चोर, तो पुलिस उसके पीछे, फिर सामने से देखता पुलिस की गाड़ी उधर से आ गई, इधर भागने की कोशिश किया तो 2 पुलिस इधर से आ गई, इधर से भागने की कोशिश, तो घेराव डाल दिया बेचारे को। बेचारा तो नहीं है। तो जैसे कोई भी आत्मा को पकड़ना होता है तो घेराव डालना होता है। वृत्ति द्वारा रूहानियत का घेराव वायुमंडल में डालने से कोई भी आत्मा रूहानी आकर्षण के बाहर नहीं निकल सकती। बाबा से बच्चे कहते हैं, बाबा आत्मा है, पदचढ़ जमीन है, आत्मा है, ज्ञान में नहीं आती है। बाबा कहती है नहीं है ही नहीं कोई यहाँ, किसको ज्ञान समझाए, कोई सुनते ही नहीं। बाबा कहते हैं जंगल में कोई शिकार ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम शिकारी हो, शिकार करो, हंट। वो पीटर को जीसस क्राइस्ट मिलता है, कहता है चलो मेरे शिष्य बन जाओ। वो कहता है कहाँ, वो उसको बोलते कहाँ जा रहे हो, वो कहते हैं मच्छियां पकड़ने जा रहा हूं। वो कहते हैं चलो, आई विल टीच यू हाउ टू कैच, मनुष्य रूपी फिश को कैसे पकड़ना मैं तुमको सिखाता हूं, मेरे साथ चलो। आई विल मेक यू फिशरमैन ऑफ मैन। अगला उदाहरण, करामात और कमालियत। ये तो नया शब्द इंट्रोड्यूस किया है हिंदी साहित्य में भगवान ने, कमालियत। वो रिद्धि सिद्धि वाले कमाल दिखाते हैं, तुम रूहानियत से कमालियत दिखाते हो। ये भगवान की डिक्शनरी है, ये ऐसे शब्द आपको कहीं नहीं मिलेंगे। गूगल अनगूगलेबल शब्द है ये। उसमें डालते तो केवल 2 ही आएंगे, ब्रह्मा कुमारी मुरली, जिस मुरली, ये मुरली आएगी बस। आप टाइप करके देखो, अभी कमालियत टाइप करो, देखो क्या आता है, यही मुरली आएगी, आया तो। अदरवाइज आएगा नॉट फाउंड, अनगूगलेबल है ये। और कहीं नहीं मिलेंगे ये शब्द। कमालियत है, उसका ये अर्थ नहीं होगा जो बाबा ने बोला है, पर आवंती जावंती कथंती देखंती
सुनंती, पाप का बनंती, दूसरों को बाबा का बनांती, मुरली चलावंती, कमाली यात, कमली यत, कमाली यत यत यत, ये तो नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा वो रिद्धि सिद्धि करामात कराते हैं और तुम क्या करते हो, कमालियत। उसके बाद में अगला उदाहरण है मस्त फकीर रमता योगी। बाबा दादियों से मिल रहे और कहते हैं कि पहले तुम में क्या था, ज्ञान इतना नहीं था, पर तुम में क्या था, नशा था, खुमारी थी, इतना पावरफुल, जैसे इतना नशा था कि बस हमने जान लिया है। तो तुम रमता योगी थे शुरू शुरू में, मस्त फकीर, नॉलेज की पावर इतनी प्रत्यक्ष समर्थ नहीं थी, पर नशा था उस समय। ये एक उदाहरण दिया। फिर उसके बाद में अगला 15, ये हो गया, ये पैराग्राफ पूरा हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, रिफाइंड थिंग्स पर पावरलेस। जैसे कोई कोई चीज को ज्यादा रिफाइन करते हैं तो रिफाइंड भले हो जाती है लेकिन पावर लेस हो जाती है। रिफाइंड तेल रिफाइंड, हर चीज रिफाइंड होने लगी एकदम। सारी बीमारियों का जड़ वही है, सारा रिफाइंड, हर चीज रिफाइंड है यहाँ पर। बाबा ने कहा जितनी ज्यादा चीज रिफाइंड उतनी ज्यादा शक्ति कम। आजकल की चीजों में रिफाइन होते भी फोर्स है, तो यह भी नॉलेज का रूप रिफाइन हो गया। ये क्या है, टैक्ट है क्या, वो टैक्ट रिफाइन हो गई, टैक्ट क्या, लेकिन फोर्स कम है। टैक्ट मतलब वो टैक्ट वाला टैक्ट नहीं, इंग्लिश वाला कि और कुछ है। हाँ युक्ति, हाँ तकनीक, वही टैक्टिक्स। पहली बातें अगर स्मृति में लाओ तो वह खुमारी कितनी थी, नॉलेज की आकर्षण नहीं थी लेकिन मस्तक और नहरों में आकर्षण थी। फिर उसके बाद में अगला उदाहरण चटनी, ये तो पावरफुल उदाहरण दे दिया बाबा ने। जैसे चटनी चटपटी होती है लेकिन उसमें पावर होती है क्या, जितनी जो चीज चटपटी उसमें कोई पावर नहीं, सिर्फ अल्पकला के लिए जीभ का रस आकर्षण करता है। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। चटनी के पीछे चटोरे हो रहे हैं सब। जो भी चीज जितनी ज्यादा स्वादिष्ट, जितनी, ब्रह्मचारियों के लिए ये सब चीजें नॉट अलाउड है, निषेध है ये सब। चटनियाँ जिससे ये सब होता है ना, बहुत बहुत गरम गरम चीजें, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें, बहुत नमकीन चीजें, बहुत चटपटी वाली चीजें, समोसा, जिलेबी और ये सब जो भी चटनी और ये सब चीजें, ये उत्तेजना उत्पन्न करती है। यह भी बहुत मिक्स करने से अल्पकाल के लिए सुनने से भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन पावर नहीं है। संसार में कितने सारे उदाहरण है, कितने हजारों मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आज इसको सुनेंगे कल उसको सुनते, फिर तीसरों को सुनते, पावर कहाँ है, आया राम गया राम। जैसे चटनी कितनी चटपटी होती है लेकिन उसमें पावर है नहीं। देखो बाबा कहाँ से कहाँ कहाँ चटनी और कहाँ चालू किया था परवाने, कहाँ से कहाँ जा रही है मुरली नदी की तरह है, कितने गांव आ रहे हैं बीच बीच में। फिर उसके बाद में सुपर फूड और एनर्जी, जैसे ताकत की चीज एनर्जी को बढ़ाती है और एनर्जी सदाकाल का साथी बन जाती है। वर्तमान समय सुपर फूड का जमाना है। वो कहते हैं ये सुपर फूड है, वो सुपर फूड है, चिया सीड खाओ, अखरोट खाओ, ये खाओ, वो खाओ, बादाम खाओ, रोज बच्चों को बादाम खिलाओ तो दिमाग तेज होता है। बादाम से तेज होता है या ठोकर खाने से। जैसे ताकत की चीज, तो सुपर फूड और एनर्जी का उदाहरण दिया बाबा ने, कहा ताकत की चीज जो होती है ना वो एनर्जी। इसी रीति से जो ऑथोरिटी और ओरिजिनलिटी के बोल है वो सदा काल के लिए शक्ति रूप बना देते हैं, और जो रमणीक रूप और मिक्स रूप करते हैं, इधर की बात है उधर की बात है, वो इतनी पावर नहीं देते। अगर हम दादियों के उदाहरण देखें या दादियों की क्लासेस सुने तो उसमें संसार के बहुत मतलब ना के बराबर उदाहरण है अगर देखा जाए तो उसमें केवल, परंतु फिर भी आकर्षण क्यों है, क्योंकि पावरफुल शब्द है वो सब, क्योंकि अनुभव युक्त बोल है, क्योंकि जीवन बोल रहा है। माई लाइफ इज माई मैसेज। व्हाट इज योर मैसेज, माई लाइफ इज माई मैसेज। भाषण क्या दू, लाइफ ही मैसेज है। स्वामी विवेकानंद पूछा क्या, व्हाट इज योर मैसेज, व्हाट इज योर मैसेज। उन्होंने कहा मेस को एज से निकाल दो बस, दैट इज द मैसेज। रिमूव मेस फ्रॉम एज। इस युग से ये जो मेस है, सारी गड़बड़ हो रही है ना, उसको हटाओ, दैट इज द मैसेज। रिमूव मेस, मेस मेस जो हो रही है ना सारी गड़बड़, इस युग से उसको निकालो। MESS मेस, मेस मतलब रकस, गड़बड़, वो अलग है।
उसके बाद में 18वां महात्माएं और गुफाएं। जैसे सोचो एक महात्मा 30 साल तक किसी गुफा में बैठ के तपस्या की है उसने, अखंड ब्रह्मचारी, कंदमूल खा करके, बस कुछ नहीं, केवल तपस्या की, और वो जब निकले वहां से, और उसके शब्दों में कैसी पावर होगी। उसने कभी प्रैक्टिस नहीं की, कोई स्पीकिंग कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए, कुछ नहीं किया, बचपन से ही चला गया गुफा में तपस्या की बस, और फिर निकला। जैसे कोई बड़े बड़े महात्मा होते हैं ना, बहुत समय गुफा में रहने के बाद सृष्टि पर आते हैं सेवा के लिए, ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि आत्माएं बहुत समय की अंतर्मुक्ता रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। अगला उदाहरण, वैराग की झलक। जैसे कोई थोड़ा सा वैरागी होता है तो उसकी झलक सिद्ध हो करती है ना कि यह वैरागी है, वैरागी को देखकर ही लगता है कि उसकी झलक से ये वैरागी है। हाँ, 19th वैराग की झलक। तो बेहद का वैराग वृत्ति से दिखाई देना चाहिए। अगला उदाहरण, प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर की मशीन और स्लाइड्स। जैसे उस समय प्रोजेक्टर था, ये 71 की मुरली है ना, तो उस समय प्रोजेक्टर था, उसमें क्या डालते थे, स्लाइड्स, और वो उधर स्क्रीन पर दिखते थे। तो बाबा ने क्या कहा, जैसे प्रोजेक्टर की मशीन होती है उसमें स्लाइड चेंज होती है, कितना अटेंशन से देखते हैं, वह सीन स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे जब सर्विस की स्टेज पर आते हो तो एक एक की सूरत प्रोजेक्टर शो की मशीन माफिक दिखाई दे। रहम दिल का गुण सूरत से दिखाई देना चाहिए। बेहद के वैराग हो तो बेहद का वैराग वृत्ति दिखाई देनी चाहिए। ऑलमाइटी अथॉरिटी वाला निमित्त बने हो तो ऑल अथॉरिटी का रूप दिखाई देना चाहिए। अगला, ब्रह्मा बाबा का उदाहरण, फॉलो फादर। जैसे साकार रूप का एग्जाम्पल देखा, सूरत से हर गुण प्रत्यक्ष होते थे। अगला 22, जैसे अथॉरिटी वाला कोई आए और कैसा भी मूड वाला आए, लेकिन गुणों की पर्सनैलिटी, कैसा भी कोई आ जाए आपके सामने, अथॉरिटी वाला प्रेसिडेंट आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, या कोई अलग अलग मूड वाला आ जाए, लेकिन आपके गुण की पर्सनैलिटी, रूहानियत की पर्सनैलिटी, सर्वशक्तियों की पर्सनैलिटी के सामने वो क्या करेगा। यह भी एक उदाहरण है। ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए उसका उदाहरण। फिर दो रूप, तुम्हारे दो रूप होने चाहिए, एक जगत माता का रूप और दूसरा शक्ति का। जगत माता का रूप कोर्स कराते समय, और शक्ति का रूप कब, जब उसको आगे आगे की ट्रेनिंग देनी है ना। इस यज्ञ में दो प्रकार की आत्माएं, एक वो आत्माएं हैं जो लोगों को इस यज्ञ में लाने का पुरुषार्थ कर रही है, बहुत हाई मंच पर जो खड़ी है, जो एक पब्लिक, जिनके मेन ऑडियंस उनका कौन है, पब्लिक, मतलब वो इधर गेट पर है, वो सबको इधर से इधर लाती है। और दूसरी आत्मा है वो गेट से हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है। ऐसी दो आत्माएं हैं यहां पर, और दोनों का ही अपना अपना रोल है। एक वो जो अज्ञानियों की क्लासेस या अज्ञानियों के प्रोग्राम करना, वो करना, उनको पकड़कर सेंटर तक पहुंचाना, और दूसरे वो जो सेंटर पर पहुंचे डंडा लगा लगा के डंडा लगा लगा के फिर आगे बढ़ाना उनको। तो ये ऐसी दो ग्रुप्स है यहाँ पर, तो यहाँ दो रूप। फिर उसके बाद में अगला उदाहरण रॉकेट का। रॉकेट का उदाहरण क्या, रॉकेट को ऊपर फेंकना है तो कितनी एनर्जी चाहिए। गाड़ी चलने के लिए एनर्जी इतनी नहीं चाहिए, दौड़ने के लिए ज्यादा चाहिए। बैलगाड़ी में इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, पर कोई बाइक है उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। कार है, एनर्जी ज्यादा चाहिए। और उस कार को अगर चढ़ाई में चढ़ाना है तो ज्यादा, और ऐसी चढ़ाई पे चढ़ाना है तो और ज्यादा। और रॉकेट को कितनी एनर्जी चाहिए, टू मच। तो यहाँ रॉकेट और जम का, तो तुम लोग क्या बनाओ, जैसे रॉकेट में फोर्स भरकर इतना ऊपर भेजते हैं ना, तो अभी आत्माओं को की परवरिश करो। इतनी उनमें पावर भरनी है आपको, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें तो चलने की भी तक शक्ति नहीं है। अध्यात्म के मार्ग में किसी को ब्रह्मचर्य शब्द कहो, कहो किसी को 3 दिन ब्रह्मचर्य करो, केवल 3 दिन नहीं होता है। केवल 3 दिन भी ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है। तीसरे दिन 3 दिन तक भी नहीं कर सकते। यहां तो कितनी भयंकर साधना है। 3 दिन से तो कुछ नहीं, कम से कम 45 डेज ब्रह्मचर्य करो तो 46वें डे में थोड़ा सा उसका प्रभाव दिखाई देगा। शक्ति का तो अनुभव तीसरे दिन से ही होने लगेगा, 46 डे से थोड़ा प्रभाव उसका पता चलेगा। और उसको अगर 1 साल करो तो अनंत शक्तियां जागृत हो जाएगी। पूरा स्मृति, पावर, स्मृति। ऐसे कोई कोई एक व्यक्ति से हम मिले थे, 90 वर्ष की उनकी उम्र थी, और उनको हमने आधा घंटा तक उनसे बात की थी। ऐसी ऐसी चीजें उनको याद थी शास्त्रों की, बाप रे। तो हमने पूछा आपकी इतनी भयंकर जो मेमोरी, इसका राज क्या है। उन्होंने बस एक ही शब्द कहा, ब्रह्मचर्य। शरीर से जीवन ऊर्जा बाहर निकलने ही नहीं दी।
45 डेज के बाद ये जो शक्ति है, जीवन ऊर्जा, वीर्य भीतर समाने लगता है और शक्ति का रूप धारण करता है, ओज तेज। अगला, ज्ञानदाता और शक्ति वरदाता, इसका संबंध वही वाले पहले पॉइंट से है। दो जो रूप थे ना, उसी का यहाँ पर विस्तार किया। जैसे शक्तियों के आगे सदैव वर मांगते हैं, सिद्धियां कैसे मिलेगी? शक्तियां द्वारा। तो एक है ज्ञान देना, एक है शक्तियां देना, तो यहाँ सिद्धियां दो। अगला, माइक और माइट। जैसे सुना है, माइक बनना वह बहुत सहज है, लेकिन आप लोगों की सर्विस माइक तो बहुत बन गए, लेकिन माइट भरने वाले आप हो। तो माइक और माइट। अगला, पांडवों का उदाहरण। पांडव क्या रहे? पहले गुप्त रहे, फिर प्रत्यक्ष हो। ऐसे तुम भी हो। जैसे स्थूल स्टेज पर प्रत्यक्ष होते जा रहे हो, अब अपनी सूक्ष्म स्टेज को प्रत्यक्ष करो। अगला, देवियों का पूजन। तो ललकार भी करती है, ये बहुत अच्छा वाक्य पूरी मुरली में। गर्जना की रचना करो, गर्जना की रचना करो, तो ऐसा ललकार करो आपने कहा है। फिर उसके बाद में रिवाजी आत्मा है। जब रिवाजी आत्माएं भी निर्भर होकर अपने सिद्धांतों को सिद्ध करती है, कितना कॉन्फिडेंस होता है लोगों में। गीता पर प्रवचन करते हैं, कितना सब सिद्ध करते, यही सत्य है, वैसे तुम भी सिद्ध करो। अगला, बलि चढ़ाने की बात। जैसे वह बलि चढ़ाते हैं तो पहले श्रृंगार करते हैं, उसमें समय लगता है, लेकिन जब बलि चढ़ती है तो 1 सेकंड में। श्रृंगार बहुत किया, अब एक धक से वायुमंडल से भी आसुरी संस्कार को खत्म करने का फोर्स होना चाहिए। उसके बाद में 31, नजर से निहाल। जो गायन है नजर से निहाल करने का, वह किसका है? शक्तियों का। उसके बाद में साइंस की इन्वेंशन 32। जैसे साइंस वाले पावरफुल इन्वेंशन निकाल से, वैसे तुम भी निकालो, पर कब निकाल सकोगे? जब अंडरग्राउंड जाओगे तो। इन्वेंशन कब निकलती है? अंडरग्राउंड। कोई मुरली का अगर डीप अध्ययन जब तक नहीं करते, तब तक आप मक्खन नहीं निकाल सकते उसमें से। उसके बाद में 33, सच्चाई सफाई। जैसे कोई बिल्कुल साफ चीज होती है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही एक दो को की भावना, भाव, स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। 32, 33। फिर उसके बाद में 34, जो शुरुआत की सर्विस थी। पहले पहले आपकी सूरत से साक्षात्कार अधिक होते थे, लाइट दिखाई देती थी। शुरू में सर्विस की स्मृति लाओ। अभी स्पीकर लगते हो, नॉलेजफुल लगते हो, लेकिन पावरफुल नहीं लगते। ये सर्टिफिकेट है बाबा का। फिर उसके बाद में माला और धागा और मन का, सब एक दिखाई दे। माला, धागा, मन का एक मन के में समाये हुए हो। और लास्ट 36, ग्रेविटेशन फोर्स से मुक्त। जैसे जो इस धरती की छोटी छोटी बातों की आकर्षण उन्हों को खींच ना सके, ऐसी अव्यक्त स्थिति उनकी बनाओ। इतने हो गए। कितनी बड़ी मुरली है ये? 11 पेज की मुरली, लंबी चौड़ी। 36, उसमें हमने क्या निकाले? ये एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल निकाले इसलिए थोड़ा ठीक लग रहा है, नहीं तो अब ये जो एग्जाम्पल निकाले, इनकी एक लिस्ट बना देना केवल एग्जाम्पल की। फर्स्ट 36 लिस्ट देख लिया। फिर उसको एक और नियम आज बता रहे हैं, 369 रूल। 369 रूल किसी को पता है? ये कोई भी चीज आप पढ़ते हो तो सुबह 3 बार पढ़ो उसको, दोपहर को 6 बार, रात को सोते समय 9 बार। 369 369। कोई भी चीज सुबह पढ़ ली, मुरली पढ़ ली, फटाफट पॉइंट्स रिवाइज कर लिए, कीवर्ड्स निकाल लिए, 3 बार देख लिए। फिर दोपहर में इच्छा कम होती है पढ़ने की, तो वहां फिर और बढ़ा दो 6 बार। रात में तो इच्छा ही नहीं होती है, रात को तो बस कब सो जाऊं। नो, 369 रूल। 18 बार नहीं, बहुत स्पीड रीडिंग से करना है ये सब काम। 5 मिनट में एक पूरी मुरली हो जाती है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आ गई मस्ती मुझे, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का, मेरे बिना मेरे तो ये जहां कुछ नहीं। ओम शांति। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हंसी का, मेरे बिना मेरे तो ये जहां कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का, मेरे बिना
सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहा कुछ नहीं है। ना दुख है ना सुख है नहीं शोक कुछ भी, अजब मस्ती है और पिया कुछ नहीं है, पिया कुछ नहीं है। सागर ये लहरें ये झाग और ये बूंदे सपना है सब जल के सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ मौज और है आनंद मेरा, है मस्ती ही मस्ती पिया कुछ नहीं है, पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरे बिना मेरे तो ये जहाँ कुछ नहीं है। भरम ये जो धोखा मुझको हुआ था, मिटाया जो इसको खबर